एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक मौत मामले में ड्रग्स एंगल का दावा। दक्षिण दिल्ली के कारोबारी की पत्नी की शिकायत का दावा। सतीश कौशिक ने कारोबारी को दिए थे 15 करोड़। एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक मौत मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने फार्म हाउस से बरामद की संदिग्ध दवाइयां। मेहमानों की लिस्ट की जांच जारी। शराब घोटाले में के कविता से ईडी की पूछताछ। 9 घंटे तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर किए सवाल जवाब। 16 मार्च को दोबारा पूछताछ के लिए समन। ईडी ने जांच के लिए के कविता का मोबाइल फोन घर से मंगवाया। पूछताछ के खिलाफ हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नौकरी घोटाले में ईडी ने 600 करोड़ की हेराफेरी का किया खुलासा। दिल्ली, मुंबई, पटना समेत 24 जगहों पर छापेमारी। लालू की 2 बेटियों के घर से 70 लाख कैश और सोने के गहने बरामद। ईडी के 600 करोड़ के घोटाले के खुलासे पर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। कहा, बीजेपी पहले 8000 करोड़ का घोटाला लाई थी, अब 600 करोड़ का नया हिसाब लाई। तेजस्वी के समन पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, विपक्ष को डराने की साजिश। देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंगपिन। विजय नायर के चैट पर किया सवाल। किंगपिन बताएं, वी नीड मनी में वी कौन है? ये वी किसका नाम है? वी नीड्स मनी। क्या शराब घोटाले के किंगपिन देश को बताएंगे वी कौन है और इस वी से रिश्ता क्या है? शहजाद पूनावाला का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, आम आदमी पार्टी एक यू टर्न की मशीन। अब परमानेंट विक्टिम कार्ड खेलती है पार्टी। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, देश से विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी, बिना सबूत नेताओं को भेजा जा रहा है जेल। बीजेपी का पलटवार, गलत काम नहीं किया तो कार्रवाई से डर गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के पत्रकार को सस्पेंड करने पर बड़ा हमला किया। ट्वीट कर लिखा, निष्पक्षता का दावा करने वाली बीबीसी बेनकाब। प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के पास स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खड़े होने का नैतिक साहस नहीं। कर्नाटक में चुनाव से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। कल बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेसवे से 3 घंटे की दूरी 75 मिनट में होगी पूरी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बजट सत्र को लेकर की चर्चा। 13 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। राहुल गांधी के माइक बंद होने वाले बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा हमला। कहा, इमरजेंसी के दौरान हुआ था माइक बंद, अब कभी वो समय नहीं आ सकता। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है। और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा। कहा, राहुल ने किया देश का अपमान, इन्हें अब नहीं मिलना चाहिए देश में राजनीति करने का मौका। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर विपक्ष की बैठक। बीजेपी को छोड़कर सभी दलों के नेताओं ने लिया हिस्सा। संपत्ति कर को लेकर बैठक में चर्चा। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। कहा, हमें सनातन राम राज्य है प्रिय। हम नहीं, भारतीय हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने जा रहा। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा। 15 साल की उम्र से दरबार लगा रहा हूं। बजरंगबली पार्टी जिसका नारा है, बजरंगबली की पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चुनाव चिन्ह मुकद्दर है, वोट फॉर यू माय डियर। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोले, देश के कुछ लोगों का दुर्भाग्य हमें समझ नहीं पाए। हमारे पीछे कोई टीम भी नहीं, हमारा बालाजी से सीधा संपर्क है। कौन चिल्ला रहा है, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राम जी के सपोर्ट में कौन कौन है, इस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी बात,
हम आपको बहुत विनम्रता कौन है राम जी के सपोर्ट में जो ये बैठे हैं? जयपुर में वीरांगनाओं को साथ हुई बदसलूकी पर बीजेपी का हल्ला बोल, बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर निशाना, इशारों इशारों में अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा वीरांगनाओं पर राजनीति गलत, संवाद में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं, और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ वे जाके और करना चाहिए। बीजेपी नेता सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर बड़ा निशाना, बोले पुलिस ने 2 सांसदों के साथ बदसलूकी की, मुख्यमंत्री ने इसे हल्के में लिया। वो तमाम नेता हैं, जब हम सब लोग उस समय अंतिम संस्कार में शामिल थे, इनके मंत्री शामिल थे, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए और इनको समय रहते उसका निराकरण कर लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री और इनकी सरकार दोषी है जो ठीक तरीके से न्याय नहीं दे पा रही। मणिपुर के कांगपोकपी में राज्य का प्रदर्शन, विरोध के दौरान कई लोग और पुलिसकर्मी हुए घायल, भूमि अधिकारों को लेकर किया विरोध। पंजाब के संगरूर में मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, टीचर्स ने ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी पोस्टिंग नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साधु संतों का विरोध प्रदर्शन, गंगा नदी को दूषित करने का जताया विरोध। यूपी के रायबरेली में रामचरितमानस की चौपाइयों से छेड़छाड़ के मामले में ग्रामीणों में आक्रोश, एसपी से कार्रवाई की मांग। यूपी की बरेली जेल में छापेमारी, अतीक के 2 गुर्गों को हिरासत में लिया, दोनों गुर्गों से सख्ती से पूछताछ जारी। प्रयागराज हत्याकांड में माफिया अतीक के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी, एसटीएफ ने अतीक के 13 रिश्तेदारों समेत 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री निकाली। पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, शूटर अब्दुल कवी पर 50,000 का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, हत्या से 5 दिन पहले शूटर साबिर और बल्ली के साथ दिखी थी शाइस्ता परवीन, नेपाल भागने से पहले बहराइच के होटल में रुके थे 2 शूटर। सपा नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले जब नाश मनुष्य पर छाता है, बेविवेक पहले मर जाता है, यही हाल है बीजेपी का। वहीं सांसद राजवीर सिंह का कासगंज दौरा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के विषयों पर सांसद ने की गोष्ठी, 2024 के चुनाव में बीजेपी को और मजबूत करने का किया दावा। नेहा राठौर के यूपी में काबा का संजय निषाद ने दिया जवाब, कहा यूपी में एक आदमी है जिसे शादी लायक समझा, यूपी में कुछ नहीं था तो शादी क्यों की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा रुद्रप्रयागराज प्रशासन, अप्रैल में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण जारी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का जूता हुआ चोरी, माधव राव सिंधिया की जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने आए थे मंत्री। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने का खुलासा, केरी इलाके से 5 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद, सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड को सफलतापूर्वक किया नष्ट। जम्मू कश्मीर में बंद बेअसर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चीजों को अच्छे से समझते हैं। होली पर जापानी लड़की को छेड़ने वाले लड़कों को हिरासत में लिया गया, जबरदस्ती रंग लगाने वाले 3 लड़कों में से एक नाबालिग भी शामिल, लड़की ने भारत छोड़ा। होली पर युवती को जबरदस्ती रंग लगाने के मामले में स्वाति मालीवाल ने कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिले, होली के त्योहार पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि होली जैसे पवित्र त्योहार के बहाने कुछ लोग हुड़दंगी मचाएं। महिला सशक्तिकरण पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय का बयान, बोले महिला की सुरक्षा किसी एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं, सरकार, पुलिस, संस्थाओं, समाज की जिम्मेदारी है। क्या सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं है, महिला सुरक्षा पुलिस की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है, ऐसी संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, हर पुरुष की और पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ताकि हम महिलाओं को सुरक्षित महसूस करा सकें। हैदराबाद के सिकंदराबाद में डीआईआर की बड़ी कार्रवाई, 2.5 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 32 लाख रुपए का सोना जब्त। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बवाल, जंगल में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर हमला, तीर से हुए हमले में 2 जवान घायल। हरियाणा के पलवल में राशन डिपो पर फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, राशन वितरण में घोटाले का आरोप।
मध्य प्रदेश सिवनी में एनआईए की दबिश, टेरर फंडिंग मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, आपत्तिजनक साहित्य जब्त। गुजरात के द्वारका में चला बुलडोजर, जिला प्रशासन ने हरचद गांव में अवैध निर्माण पर की कार्रवाई, सुरक्षा के लिए 800 से ज्यादा पुलिस वाले थे मौजूद। गुजरात में H3N2 का खतरा बढ़ा, 10 मार्च तक 3 मामले सामने आए, H1N1 वायरस के अब तक 77 केस मिले। झारखंड का साहिबगंज बना बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगाह, हजारों हिंदू परिवार हो रहे हैं प्रभावित, प्रशासन ने 17 मार्च तक का दिया समय। हरियाणा के फरीदाबाद में भीषण आग, बम की तरह फटे 6 से ज्यादा गैस सिलेंडर, बैंक्वेट हॉल जलकर राख। गुवाहाटी में ट्रेन में लगी भीषण आग, 2 बोगियों तक फैली आग की लपटें, आग पर काबू पाया गया। यूपी के अलीगढ़ में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। यूपी के फिरोजाबाद में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, घर से लोगों को किया गया रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के दमोह में आग से झुलसने से 2 मासूमों की मौत हो गई, खाना बनाते समय चूल्हे की आग से भड़की थी आग। यूपी के एटा में जर्जर मकान की छत गिरने से युवती की दर्दनाक मौत, 2 बच्चों समेत 3 लोग हुए जख्मी, घायलों का इलाज जारी। केरल में भीषण सड़क हादसा, दीवार से टकराकर बस क्षतिग्रस्त, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ई रिक्शे को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 3 जख्मी। यूपी के बदायूं में ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, 1 जख्मी, मामले की जांच जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में बेकाबू कार ने डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, वारदात के बाद कार सवार फरार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तेज रफ्तार 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 2 बच्चियों की हालत नाजुक। यूपी के देवरिया में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए, हादसे में 1 युवक की दर्दनाक मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीएचक्यू में तैनात सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे का गला घोंटकर की हत्या, वारदात के बाद ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। यूपी के सीतापुर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में युवती से गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो किया वायरल, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के संभल में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेलवे स्टेशन से चोरी हुई बाइक का खुलासा, जीआरपी ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। यूपी के झांसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों की निशानदेही पर 10 बाइक बरामद। यूपी की बागपत पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने 400 लीटर अवैध शराब की नष्ट। यूपी की बांदा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया हत्या का खुलासा, जमीन के लिए भांजे ने रची थी हत्या की साजिश, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद में युवक पर चाकू से हमला, वारदात के बाद आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के महोबा में दबंगों का आतंक, पुरानी रंजिश में पूरे परिवार को किया लहूलुहान, घायलों का इलाज जारी, पुलिस तफ्तीश में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़े की 3 दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई, डुप्लीकेट कपड़े बेचने की मिली थी शिकायत। यूपी के संभल में सड़क पर स्टंटबाजी करने पर एक्शन, पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर काटा चालान। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद में मारपीट हुई है, 3 लोग जख्मी, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के बैतूल में युवती ने थाने में खाया जहर, प्रेमी के परिवार पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार को धमकी देने वाला गिरफ्तार, नरेश टिकैत के बेटे को दी थी धमकी। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग सख्त, बिजली नहीं बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन काटने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के बड़वानी से 4 अवैध देसी पिस्टल के साथ तस्कर गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई, हथियारों की तस्करी की फिराक में था आरोपी। उत्तराखंड में 16 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं, शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारियां। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्थाओं से स्थानीय परेशान, सीएमओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार में रंगपंचमी उत्सव की धूम, भस्म आरती में भगवान को चढ़ाया जाएगा रंग, लोगों ने खेली होली। यूपी के लखीमपुर खीरी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 161 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। पाकिस्तान में बढ़ रहा आर्थिक संकट,
शहबाज कर रहे खर्च में कटौती, नेशनल डे परेड के खर्च में कटौती, फौज नहीं करेगी हथियारों का प्रदर्शन। यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक बंद, लगातार घाटे और फंडिंग न मिलने से शेयर 60% गिरे। अमेरिकी इतिहास में बैंक डूबने का दूसरा बड़ा मामला।